नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजे की सबसे जरूरी खबर के साथ हम हाजिर पर हैं, जिस पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आइए कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आपको बता देते हैं कि कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ये बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा की जाएगी इस बैठक के जरिए। और दिल्ली में आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो चुका है। आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर किसी चीज पर पाबंदी है। तो बाहर निकलने से पहले आप समझ लें कि आप अगर सरकारी किसी कामकाज से जुड़े हुए हैं या फिर किसी ऐसे एसेंशियल वर्क से जुड़े हुए हैं जिसके चलते आपको बाहर निकलना है, तो फिर आप निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपके पास कर्फ्यू पास होना बेहद जरूरी है। साथ ही आपके पास आपका आई कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। जरूरी सेवाओं पर पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके पास वो दस्तावेज होने चाहिए जिसके चलते आप बाहर निकल सकते हैं। बेवजह बाहर मत निकलिए, जुर्माना है। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्ती भी की जा रही है। तो बैठक का जो जिक्र कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, इसमें शामिल होंगे। सत्येंद्र जैन मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समीक्षा बैठक करने वाले हैं दोपहर 1 बजे। और ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर कोरोना केस को लेकर है। 19,000 से भी ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ मामले दिल्ली से दर्ज किए जा रहे हैं। तो 141 लोगों ने अपनी जिंदगी देश की राजधानी दिल्ली में ही गंवा दी कोरोना की वजह से। और आज से वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड यानी कि शनिवार, रविवार, सैटरडे, संडे का ये कर्फ्यू यहां पर तय किया गया है कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए। यह एक अहम कदम भी माना जा रहा है। और दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन पर तमाम मार्केट बंद है। जहां पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हुई हैं। देखिए दिल्ली के राजौरी गार्डन के मार्केट में वीकेंड लॉकडाउन का क्या कुछ हाल है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों का असर कहें या फिर लॉकडाउन की वजह से प्रशासन की सख्ती, लेकिन उसका असर अब राजधानी दिल्ली में दिखने लगा है। लाजपत नगर, सरोजिनी नगर, उसके साथ ग्रेटर कैलाश, राजौरी गार्डन, लक्ष्मी नगर, ये तमाम बाजार जो आमतौर पे गुलजार रहा करते थे, वीकेंड पे यहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती थी। गाड़ियों की लंबी कतार होती थी पार्किंग तक पहुँचने के लिए। वहाँ आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का वाहन नज़र आ रहे हैं और पूरी तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है। कमोबेश हालत यही राजधानी दिल्ली के तमाम बड़े बाज़ारों की है। दुकान सभी बंद है। अगर केमिस्ट को छोड़ दे, ATM को छोड़ दे, कोई अगर एसेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई शॉप है उसे छोड़ दे, तो बाकी तमाम जगह कोई दुकान नहीं खुली है। यहाँ तक कि जो शॉप खाने की है वहाँ भी ये लिखा हुआ है टेक अवे ओनली, यानी आप सिर्फ खाना ऑर्डर कर सकते हैं और रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते। यानी कानून का पालन साफ तौर पर यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। और बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि राजधानी दिल्ली में 19,500 मामले आ गए हैं। ऐसे में अगर अभी भी ब्रेक द चेन नहीं होता, संक्रमण को नहीं तोड़ा जाता, तो राजधानी दिल्ली की हालत वाकई बहुत बुरी हो सकती है। क्योंकि अब दुनिया में राजधानी दिल्ली के अलावा सिर्फ रियो द जेनेरियो अकेला ऐसा शहर है ब्राज़ील का जहाँ 20,000 से ज़्यादा मामले हैं। यानी अगर थोड़ी सी और ढिलाई हुई तो राजधानी दिल्ली की देश की कोरोना कैपिटल नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया की कोरोना कैपिटल बन जाएगी। क्योंकि दिल्ली में न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा मामले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। और अभी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ी है भारत की राजधानी दिल्ली कोरोना ग्राफ को लेकर। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौके से ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। रजनीश सिन्हा हमारे साथ पटना से हैं, अवनीश चौधरी हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, राहुल डबास भी हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा ज्योत्सना हमारे साथ मुंबई से ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। क्या कुछ अवनीश तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। क्या वीकेंड कर्फ्यू का कोई असर आज पहले दिन देखने को मिल रहा है? क्योंकि आज भी लापरवाह और अनदेखी करने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कितनी सख्ती देखने को मिल रही है और किस तरह की छूट है और किस तरह की पाबंदी यहां पर सामने आ रही है? पुलिस ने जगह जगह पिकेट्स लगाई हैं। लोगों को चेक किया जा रहा है कि जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े जो लोग हैं, कर्मी हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं, उनको उनके आई कार्ड देख के उनको जाने दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि जो भी लोग इस समय पुलिस पिकेट पर पुलिस को मिल रहे हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। तो ये वो तरीका है कि जब पहला दिन है तो हमें सड़कों पर फिर भी जो अंदर की कॉलोनियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ईस्ट दिल्ली है,
तो काफ़ी संख्या में वाहन भी नज़र आ रहे हैं, जिनकी रोकथाम के लिए कि कोई गैर जरूरी आदमी बेवजह सड़कों पर ना निकले, उसके लिए पुलिस की अलग अलग जगह पर पिकेट लग रही हैं। उनकी आईडी चेक की जा रही है, उनसे आने जाने का कारण पूछा जा रहा है। जो पेशेंट है या जो लोग ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको जाने दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों को कहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, ऐसी अप्रोच रखें कि लोग परेशान ना हों, कि जो मरीज़ हैं वो अस्पताल जा सकें, जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपनी ड्यूटी पर जा सके। इसके लिए पुलिस कर्मियों को कहा गया है आप आईडी चेक करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई पास के लिए आप किसी को परेशान करें, रोकें। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है जो पिकेट पे तैनात है कि इस आदमी की वाकई ज़रूरत है निकलने की, तो उनको जाने की परमिशन भी दी जा रही है। बिल्कुल, अगर आप पहली सुबह है तो हमें जो मार्केट है वो सारी बंद है, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए, जैसा कि हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी हमें इस पर पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पीछे से जो गाड़ियां निकल रही हैं उन्हें यूं ही छोड़ा जा रहा है, उनके पास आई कार्ड है, वरना आपको वापस घर भेजा जाएगा। सख्ती यहां पर की जाएगी। पटना से रजनीश सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, कोरोना को लेकर जो आज अहम बैठक होने वाली है उसकी पूरी डिटेल आपसे चाहेंगे, क्योंकि बिहार में भी शहर शहर कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है आंकड़ों के जरिए। बिल्कुल, देखिए सबीना, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार में पिछले 6 दिनों में औसत देखें तो 6,500 मामले हर दिन आए हैं और सिर्फ पटना में 1,500 से ज़्यादा मामले हर दिन आ रहे हैं। ऐसे में कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी और आज 11 बजे बिहार के राज्यपाल एक सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष उसमें मौजूद होंगे और सभी अपनी अपनी राय देंगे। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बिहार में लॉकडाउन लगा देना चाहिए, आरजेडी ये कह रही है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, परिस्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार सभी का मत लेगी, समीक्षा करेगी। कल बिहार के मुख्यमंत्री तमाम जिलों के डीएम और एसपी से भी बात करेंगे और उसके बाद ये निर्णय होगा कि बिहार में आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से। बिल्कुल, और ये वक्त भी है कि जनप्रतिनिधि भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो फैसले लें जिसके चलते कोरोना की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। हमारे साथ बाकी और संवाददाता भी मौजूद हैं, आप लोगों की तरफ ब्यूरो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर यहां पर पहुंचाने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार नजर आ रही है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक है। कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत इसमें की जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले दे सकते हैं जानकारी, यानी कि जो फैसले यहां पर केंद्रीय कैबिनेट के जरिए लिए जाएंगे उसकी जानकारी यहां पर दी जा सकती है। कोरोना की इस रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों को ब्रेक करने के लिए ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य व सरकारें अपने हिसाब से ये कदम उठा रही है, तो केंद्र सरकार भी अपने हिसाब से कुछ अहम फैसले यहां पर ले रही है। कोरोना प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से केंद्रीय मंत्री की ये बातचीत यहां पर होगी। समीक्षा यहां पर देखिए किया जाना बेहद जरूरी भी हो जाता है और यही वक्त की मांग भी है। तो क्या फैसले यहां पर होंगे, उन फैसलों की जानकारी भी सामने आ सकती है। कोरोना संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार नजर आ रही है। कोशिश यही की जा रही है क्योंकि सिस्टम भी कोरोना के आंकड़ों के सामने चरमराता हुआ नजर आ रहा है। मरीजों की तादाद 2 लाख को भी पार यहां पर कर गई है। रिकॉर्ड तोड़ मामले लगातार यहां पर सामने आते जा रहे हैं। मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं। ज्योत्सना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्योत्सना, पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराते हैं, वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं अब भी कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये चेन नहीं टूट रही है और मुंबई उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभा रहा है। क्या तस्वीर इस वक्त मैं आपके पीछे देख सकती हूं? हम दिखा सकते हैं आपको कि ये जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पर बीकेसी जंबो कोविड सेंटर की तस्वीर है, जहाँ पर एक दिन में लगभग 4,500 से 5,000 तक लोग जो है उनका टीकाकरण किया जाता है। और यहाँ पर कई सारे तमाम सेलिब्रिटीज़ जो है उन्होंने भी यही बीकेसी जंबो कोविड सेंटर में आकर अपना टीकाकरण करवाया है। जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि 63,000 से भी ज़्यादा आंकड़े अभी पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ मुंबई, नासिक और पुणे में ये आंकड़े सबसे ज़्यादा है। तो राज्य सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन पर काफ़ी जोर देने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ बेड्स और ऑक्सीजन की कमी जो है उस पर भी ध्यान देने के लिए कहा है। मुंबई जैसे शहरों में हम कहते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर सभी सुविधाएं होती है, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में भी अभी वैक्सीनेशन जो है उस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स की कमी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मुंबई में कुल 153 कोविड सेंटर बनाए गए
गए हैं और 20,000 से भी ज्यादा बेड है। आने वाले आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। और इस वक्त हमारे बाकी संवाददाता भी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां से पल पल की अपडेट फैक्ट्स के जरिए, लोगों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। दीप्ति चौरसिया इस वक्त हमारे साथ, हमारी सहयोगी भोपाल से मौजूद है। दीप्ति, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि अगर महाराष्ट्र और दिल्ली फेहरिस्त में सबसे आगे हैं तो मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। ऐसे में भोपाल की तस्वीर आपको क्या कुछ यहां पर नजर आती है? देखिए शबीना, भोपाल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के हालात जब से बिगड़े हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लगा हुआ है और लगभग 7-8 जिले हैं जो सीधे तौर पे महाराष्ट्र की सीमाओं को टच करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी जो कोरोना के हालात हैं वो बहुत ही बदतर हैं। शमशान घाट पे लाशों का अंबार लगा हुआ है। 100 से ज़्यादा केसेस रोज ऐसे आ रहे हैं, ऐसी जो इनके अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है। और ऑक्सीजन के हालात ये हैं कि 450 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार ने करी है, लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं समझ पा रही है कि टैंकरों में उनको किस तरह से मध्य प्रदेश तक पहुंचाया जाए। पहली बार ऑक्सीजन लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो लोग कुंभ से लौटे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन किया जाएगा। तो कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन जो संक्रमण का रेट है वो 22% है। वो इतना ज्यादा है कि उसकी तुलना में सारी की सारी सरकारी व्यवस्थाएं बहुत नाकाफी साबित हो रही हैं। और डिटेल से आपसे जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे आगे भी। दिल्ली की तरफ रुख कर लेते हैं, राहुल डबास भी हमारे साथ है। राहुल, दिल्ली में कौन से हिस्से में इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह से वीकेंड कर्फ्यू की तस्वीर है? देखिए, अगर फिलहाल बात करें, मैं इस वक्त एक ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूँ, जहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में की जाती है, जो होम आइसोलेशन में उनके लिए की जाती है। क्योंकि दिल्ली में 19,500 मामले आए हैं, यानी दिल्ली के मामले जो बेड्स है उसकी संख्या से 24 घंटे में 4 गुना है। ऐसे में सप्लाई ऐसे ऑक्सीजन जो प्लांट्स है, रिफिलिंग प्लांट है, उनके जरिए की जाती है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि बीते 4 दिनों से जो यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, वो नहीं पहुँच पाता। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कि कैसे लगातार एम्बुलेंस के आने का तांता लगा हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस ज़्यादा देर तक यहाँ से ऑक्सीजन ले नहीं पाएगी, क्योंकि सिर्फ 150 लीटर ऑक्सीजन ही बचे हैं, जबकि हजारों लीटर ऑक्सीजन की इसकी क्षमता है, क्योंकि कच्चा माल की कमी है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इनके प्रतिनिधियों ने मुलाकात किया, क्योंकि ऐसे प्लांट सिर्फ पूरी दिल्ली में 5 ही है जिनसे सप्लाई होता है, लेकिन फिर भी कोई अभी तक जानकारी नहीं है। कोई एक प्लांट नहीं, बल्कि लोगों की जो जिंदगी है इससे जुड़ी हुई है। राहुल, ये बातचीत आप आगे जारी रखिएगा, आगे भी दर्शकों तक इस बातचीत को हम जरूर पहुंचाएंगे। हमें लखनऊ की तरफ भी रुख करना है, क्योंकि अनिल यादव हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे और कोरोना से जुड़ी हर खबर आप तक इसी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। पीएम मोदी ने हरिद्वार महाकुंभ पर जानकारी ली है। जानकारी आप तक पहुंचाने की पीएम मोदी ने महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बातचीत की, संतों के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना है। और साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं, कुंभ को कोरोना के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे कोरोना से लड़ाई में ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया है, यह अपील यहां पर साधु संतों से की है। तो पीएम मोदी ने हरिद्वार महाकुंभ पर यह पूरी जानकारी यहां पर ली है, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ में कोरोना विस्फोट नजर आ रहा है, कई साधु संत इसकी चपेट में अब तक आ चुके हैं और ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 2 शाही स्नान यहां पर हो चुके हैं, लेकिन आगे स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए पीएम मोदी ने साधु संतों से ये विशेष अपील यहां पर की है। और हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अनिल यादव भी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। अनिल, क्या कुछ तस्वीर लखनऊ से सामने आ रही है? क्योंकि आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि हालत सही नहीं है। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? क्या लोग सतर्क हैं, सावधान हैं? बिल्कुल, देखिए लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6,500 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं और बाकी 5,000 से ऊपर तो केस लगातार आ ही रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि 20, 25, 30 मौतें हो रही हैं, लेकिन मौतों का सही आंकड़ा क्या है उसका अंदाज़ा ये पीछे जो लकड़ियाँ देख रहे हैं भैंसाकुंड शमशान घाट पर, इन्हें देखकर लगाया जा सकता है कि इतनी लकड़ी पहले दिन भर में नहीं आती थी और अब इतनी लकड़ियाँ 4-5 बार दिन में गिरती हैं। लखनऊ में लकड़ियाँ अवेलेबल नहीं है तो सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई, रायबरेली से लकड़ियाँ आ रही हैं और इन्हें जेसीबी से लोड और अनलोड किया जा रहा है। तो आप लकड़ियां देखकर अंदाज़ा लगाइए कि लखनऊ में कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, क्योंकि तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं शमशान घाट से कि कितनी चिताएं एक साथ जल रही हैं। हालांकि प्रशासन ने बहुत कोशिश करी कि ये वीडियो सामने ना आए, इसके लिए दीवार भी बनाई गई, टीन शेड लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें सामने आने से रुक नहीं पाई। और लकड़ियाँ देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये लकड़ियाँ यहाँ पर गिरी हैं और कई बार ये ट्रक हज़ारों
टन लकड़ियाँ लेके आते हैं। तो लखनऊ में मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि तमाम एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि ये वायरस पिछले बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत बड़े स्तर पर लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए जाने भी बहुत ज़्यादा जा रही हैं। बिल्कुल। और अनिल, कल की क्या तस्वीर यहाँ पर नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से बंद यहाँ पर रहेगा, दिल्ली में तो वीकेंड कर्फ्यू आज से लागू हो गया है, कल यूपी की क्या तस्वीर नजर आएगी, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप डिटेल दर्शकों तक जल्द पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए कल की क्या तस्वीर होगी इसकी बानगी आज ही दिखती। सड़क आप इधर देखें, कैमरा वीडियो सूफी खान पैन कर रहे हैं, तो लखनऊ के लोगों ने खुद से एहतियात बरतना शुरू कर दिया। उनको मालूम है कि जरा सा चूके तो जान के लाले पड़ जाएंगे। तो सड़कों पर रोज के मुकाबले ट्रैफिक बहुत कम है। अगर हम इसको एक महीने पहले से कंपेयर करें तो 60 और 50 लगभग 50 या 60% ट्रैफिक में कमी आ गई है। नहीं तो यहाँ पर इन सड़कों पर जाम रहता था और आज उतना जाम नहीं दिखाई देता है। दोपहर में तो और भी सन्नाटा हो जाता है। और आज शाम से, शनिवार है, आज शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये 35 आवर का 35 घंटे का कर्फ्यू और लॉकडाउन दोनों रहेगा, क्योंकि रात में 11 घंटे कर्फ्यू रहेगा और संडे को तो पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। तो निश्चित ही 35 घंटे तक तमाम एक्टिविटीज जो है ठप हो जाएंगी, तमाम गतिविधियां बंद हो जाएंगी और सरकार को लग रहा है कि इससे संक्रमण की चेन टूटेगी। बहुत बड़ा उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि कुछ तो फायदा इसका होगा और इसीलिए ये तमाम पाबंदियां लागू की जाएंगी 35 घंटे के लिए, आज शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहने के लिए, खुद अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो देखिए किस तरह से आपको सावधान सतर्क करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि हमारी भी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से चूक ना हो, किसी भी तरह से सावधानी ना हो, इसके लिए सावधानी हम पूरी तरह से बरत रहे हैं, लेकिन हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे।